ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए फॉरेक्स के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि भाई हमने जो आपको ट्रेड दिया था डॉलर इंडेक्स के ऊपर, जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था वो ये दिया था कि भाई गैप डाउन ये ओपन हो गया है, ठीक है ना। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये इसका प्रीवियस डे के कैंडल का, ये वाले कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे इसने देखो ब्रेक किया, स्पाइक आगे नीचे आया और आज गैप अप ओपन हुआ और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब इसको फर्दर ऊपर जाने के लिए ये वाले कैंडल को सरपास करना पड़ेगा, ये वाले कैंडल को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ये यहाँ से टर्न अराउंड हुआ है, ठीक है। पहले भी यहाँ से ये नीचे आया है, ये वाले कैंडल को इसको सरपास करना पड़ेगा, तब जाके एक फर्दर तेजी आपको देखने को मार्केट के अंदर मिलेगी। यूरो यूएसडी बातें हैं, हमने आपसे कहा था 1500 पे हमारी पोजीशन शॉर्ट है, 1550 के आसपास हम इसको और भी पोजीशन ऐड करेंगे। 1544 का हाई लगा और आज देखोगे गैप डाउन ओपनिंग हुई 1456। तो मैंने तो अपने टीपीज लगा रखे थे, मेरे टीपी प्रॉफिट बुक हो गए, क्योंकि जब ये 1544 से नीचे आ रहा था तो 1530 के आसपास मैंने और एवरेज किया था इसके अंदर, और सुबह मैंने टीपी लगा रखा था 65 का, वो हिट हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया। अभी यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप भरने की कोशिश कर रहा है। अगर ये गैप भरने के बाद ये वाले कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके नजदीक में ये वाला और है, ये 1550 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 1550 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और 1550 का हाई ब्रेक कर देता है, फिर ये 1600 अप्रोच करेगा और 1600 के बाद ये 1700 अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो 1550 का हम वेट करेंगे, 1550 अगर ऊपर सस्टेन करता है तो उसके हाई के ऊपर बाय लेने की कोशिश करेंगे, जब तक हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट में क्या क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि देखो यहाँ पर भी इसने ये सपोर्ट लिया है, देखो ये सपोर्ट लेवल लिया है, तो एक बार ऊपर जा सकता है, ब्रेक कर सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के प्ले आउट करना, ठीक है। तो इसमें मेरी रिकमेंडेशन यही है कि शॉर्ट करो, यहाँ पे क्वांटिटी कम रखो, 1550 का एसएल रखो, टारगेट 1400 तक के रखो आप। 1550 के ऊपर बंद हो गया, डबल क्वांटिटी से बाय, फिर 1600 और 1700 तक के लिए प्ले आउट करेंगे। सेम जीबीपी यूएसडी है, 3550 से बोला था, वहां तक नहीं गया है, 3400 के आसपास आके वापस उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ कहना ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यूरो में हम शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर ये गया तो यहाँ पे आप बाय कर लेना, ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके 3550 और 3600 तक के आपके टारगेट रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये वाला लो टूट जाता है तो उसके बाद आप चाहो तो शॉर्ट पोजिशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, 3500 के स्टॉप लॉस के साथ। यूएसडी जेपीवाई आपको बोला था 47 48 जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, 4700 147 का टारगेट हो गया, पूरा टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। वापस नीचे है, वापस बाय करना, ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट कैंडिडेट है, डिप पे बाय करके चलो, आपको 100% प्रॉफिट देगा। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे मैंने बोला था 2 घंटे का कैंडल, अगर पहले तो जो नीचे के बाय के लेवल्स दिए थे 3315 20 3305, लेकिन वो लेवल कोई भी नहीं आया, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बोला था अगर कितना 35 3350 3350 के नीचे अगर कोई भी 2 घंटे का कैंडल बंद होता है और उसका लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट, और उसके ऊपर बंद होता है तो बाय। तो यहाँ पे ये वाला कैंडल देखो आप, ये कैंडल आपका चेक कर लेना चार्ट में जाके, 3350 के नीचे बंद हुआ, इसका लो था 3342 के समथिंग, यहाँ पे शॉर्ट किया, लो लगा 3340 का, यहाँ पे लो था 3338 का, वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, कोई बात नहीं, ऊपर गया, हमने शॉर्ट कर लिया था। फिर ये वाला कैंडल देखोगे, इसकी क्लोजिंग है 3355 की और इसका हाई है लगभग 3360 का राउंड फिगर में। तो 3360 पे हमने अपनी लॉस की पोजीशन काटी, 60 पे बाय किया, डबल क्वांटिटी से उसी दिन हाई लगाया 3374 और आज सुबह सुबह ओपनिंग पे हाई लगा दिया 3394। हमने टीपी लगा रखा था, लॉस कवर करके जो भी हमारे पॉइंट 3-4 पॉइंट चाहिए थे वो हमारे हिट हो। अभी भी 3350 के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अगर आज वापस से 3350 के नीचे कोई भी कैंडल बंद होता है, वैसे तो देखो ये 38 का लेवल टूटना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि 3350 के नीचे बंद होता है शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। 3340 के नीचे और ज्यादा नीचे की तरफ ये भगेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहाँ पे लिक्विडिटी जो ले रखी है यहाँ पे 3340 के आसपास, तो हो सकता है कि 38 को तोड़ के एक बार ऊपर भगे। वो इंट्राडे में बता रहा हूँ कि अगर वो 3348 47 आता तो वहां पे आप बाय कर सकते हो, 3342 45 के आसपास बाय कर सकते हो। 38 ये वाला लो टूटेगा, 35 तक जाएगा, 35 के बाद वापस 45 आएगा, 40 आएगा, वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप। या तो ये 38 का लो टूटने देना, 38 का जैसे लो टूटेगा बाय कर लेना, क्योंकि जैसे लो टूटेगा 34 तक जाएगा, 35 तक जाएगा, वापस 42 45 आएगा, प्रॉफिट बुक कर लेना। और जो शॉर्ट पोजीशन है वो हमारी पोजिशनल है, 3350 के नीचे कैंडल बंद हो गया 2 घंटे का, उसके नीचे शॉर्ट, फिर 3320 तक का हमारा टारगेट है। अगर मान के चलो जैसे यहाँ पे हुआ, फ्राइडे को शॉर्ट कराया, वापस 3350 के ऊपर बंद हो गया तो दोबारा हम बाई करेंगे, ठीक है ना। फिर नीचे बंद हो गया दोबारा शॉर्ट, तो ये एडजस्टमेंट हम करते रहेंगे इसके। तो ये रणनीति रहेगी आपकी, और थोड़ी देर अगर ये सस्टेन करता है
3350 के ऊपर 12:30 1 बजे तक अगर सस्टेन करता है तो हम बाय ट्रेड ले सकते हैं, वापस 3380 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अमेरिका का इंटरफेयर किया, एयर स्ट्राइक की अमेरिका ने, न्यूक्लियर एरिया उसका पूरा उड़ा दिया प्लांट। ठीक है ना, तो अब लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों तेजी आनी चाहिए। हो सकता है कि अब ये सिचुएशन और ज्यादा वर्स होगी तो तेजी तो आनी चाहिए गोल्ड के अंदर। ये एनालिसिस है। थैंक यू शिंदे जी फॉर लाइकिंग, फॉर कमेंटिंग एंड ऑल द अदर पार्टिसिपेंट जो लोग रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।